वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के लिए कुछ ऐसे सवाल जवाब लेकर के आया हूं जो कि अगर आप कहीं गल्फ में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कहीं गल्फ में नौकरी पाना चाहते हैं और वहां पे अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी क्लाइंट के पास, तो ये सवाल जवाब आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 10 सवाल जवाब ऐसे बताऊंगा जो कि वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 100% ये सवाल जवाब आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देख करके जो मैं सवाल जवाब बताऊंगा उसको याद करके, उसको दिमाग में रख करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, उस इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों के पास सवाल जवाब रख रहा हूं जो कि मुझसे भी पूछा जाता है। मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाता हूं, बहुत सारा ऐसा जगह में मैं इंटरव्यू दिया हूं जो कि मुझसे सवाल जवाब पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो वही सवाल जवाब आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको याद करके दिमाग में रख करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप 100% पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये सवाल पूछा जाएगा। पहला नंबर सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताओ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना पढ़ाई किए हो, कितना काम का एक्सपीरियंस है आपके पास, किस किस कंपनी में आपने काम किया है, ये सारा कुछ ये आपका पर्सनल होता है, ये आपको बताना ही होता है। कोई भी क्लाइंट सबसे पहले आपसे यही सवाल करेगा कि आप अपने बारे में बताओ। चाहे अगर आप इंडिया में इंटरव्यू दें या गल्फ में इंटरव्यू दें, कहीं भी जाएं तो आपसे सबसे पहले सवाल यही पूछा जाएगा, आप अपने बारे में बताओ। तो आपको अपने बारे में बताना है कहाँ पे आपने पहले काम किया है, कितना साल काम किया है, कौन कौन सा आप काम किए हैं, कितना तक पढ़ाई किए हैं, ये सब आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर आपसे सवाल किया जा सकता है, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। तो इसका आपको जवाब बताना है। वो आपसे पूछेगा, क्लाइंट पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है। तो इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो इंग्लिश में बता सकते हैं, अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको हिंदी में भी बताना चाहते हैं तो हिंदी में भी बता सकते हैं। हिंदी में इस प्रकार से बताएंगे, ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है जो कि हमारा वोल्टेज और करंट को अप डाउन करने का काम करता है, यानी कि स्टेप अप यानी कि कम ज्यादा करने का काम करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थर्ड नंबर यानी कि तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस चीज का काम करता है, वो क्या चीज का काम करता है। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, वो हमारा हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज में, जैसे कि 11,000 का वोल्ट है तो उसको 440 वोल्ट 415 वोल्ट में, यानी कि स्टेप डाउन का काम करता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर क्या चीज में काम किया जाता है, वो किस प्रकार से काम करता है, क्यों हम लोग स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर जो है हम अपने एरिया में, हम अपने गांव मोहल्ला में क्यों लगाते हैं स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर, ये क्या चीज का काम करता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछता है तो आप बता सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 11,000 का वोल्ट का अगर हमारा कोई लाइन आ रहा है 11,000 वोल्ट को, तो वहाँ पे हमें 440 वोल्ट या 415 वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पे हम स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इनपुट में हम 11,000 का वोल्ट देंगे और आउटपुट में हमें 440 वोल्ट मिल जाएगा। इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जवाब में बता सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे चौथा नंबर सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप गल्फ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो चौथा नंबर सवाल ये 100% पूछा ही जाएगा दोस्तों। कहीं भी गल्फ में चले जाएंगे तो ये 100% कोई भी, जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा 20 या 10 या 15 या 30 इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, तो उसमें 100% ये सवाल जरूर ही पूछा जाएगा, जो कि फोर्थ नंबर सवाल बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर सवाल ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, रिंग सर्किट क्या होता है। तो अगर आप कहीं भी गल्फ में, इंडिया में तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन गल्फ के लिए कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि रिंग सर्किट क्या होता है, तो इसका आपको जवाब बताना जरूरी है। ठीक है दोस्तों।
तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि रिंग सर्किट क्या होता है, तो रिंग सर्किट का जवाब हम इस प्रकार से बताएंगे। रिंग सर्किट के लिए हमारा पावर एक ही जगह से, एक ही डीबी से एक ही एमसीबी से आता है और सभी सॉकेट को कनेक्शन करते हुए वापस उसी डीबी में उसी एमसीबी में वापस चला जाता है। जहां से हमारा आउटपुट में आया होता है सर्किट, वहीं से वापस में लास्ट वाले सॉकेट से कनेक्शन करते हुए फिर वापस उसी एमसीबी में चला जाता है। ये हमारा रिंग सर्किट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारा जो सॉकेट है 4 सॉकेट है सिंगल गैंग का, तो वहाँ पे हम रेडियल सर्किट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियल सर्किट करेंगे, लेकिन 4 के अलावा अगर वहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सॉकेट, तो वहाँ पे सिंगल सॉकेट सिंगल गैंग का सिंगल सॉकेट, वहाँ पे 4 या 5 या 4 के अलावा 5, 6, 7 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। ठीक है दोस्तों, रेडियल सर्किट इसलिए करते हैं कि अगर हम हमारा कोई ज़्यादा पावर है, जैसे डबल गैंग का 4 है, 5 है, डबल गैंग का 4-5 सॉकेट है, या सिंगल गैंग का 5-6 सॉकेट है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उस सॉकेट को प्रोटेक्शन देने के लिए और उसका जो वायर का कनेक्शन हुआ है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम रिंग सर्किट का कनेक्शन करते हैं। अगर हम रिंग सर्किट नहीं करेंगे तो हमारा वायर जल सकता है और सॉकेट भी फायर हो सकता है। इसलिए सॉकेट के वायर को प्रोटेक्शन देने के लिए, सॉकेट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम रिंग सर्किट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जस्ट उसके बाद ही पूछा जाएगा दोस्तों कि रिंग सर्किट के लिए हम कितना एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यूएई में, यानी कि दुबई में, यहाँ पे 32 एम्पियर का जो भी गल्फ ईयर होता है, गल्फ में जो भी होता है, मिनिमम जो हमारा एमसीबी का साइज होता है 32 एम्पियर का होता है। जो भी रिंग सर्किट करना होता है तो वहाँ पे हम 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट सवाल 5वां सवाल पूछा जाएगा कि रिंग सर्किट के लिए हमें कितना एम्पियर का एमसीबी यूज करना है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं जवाब में 32 एम्पियर का हम रिंग सर्किट के लिए एमसीबी यूज करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल फेस और 3 फेस में कितना वोल्ट आता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी कि सिंगल फेस जो होता है और 3 फेस होता है, तो उसमें हमें कितना वोल्टेज मिलता है, सिंगल फेस में कितना मिलता है और 3 फेस में कितना मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताना है सिंगल फेस में 215 से लेकर के 230 वोल्ट तक हमें मिलता है, जो कि न्यूट्रल प्लस फेस एक फेस रहेगा, चाहे वो आर हो, चाहे वो वाई हो या बी हो, कोई एक होगा। आर वाई बी नहीं होगा, कोई एक होगा, चाहे या तो आर हो या तो वाई हो या तो बी हो, एक सर्किट होगा और उसके साथ एक न्यूट्रल होगा। तो वहाँ पे हम मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे, तो वहाँ पे 215 से लेकर के 230 में, सिंगल फेस में हमें 215 से 230 वोल्ट मिलता है। और उसके बाद हम बताएंगे 3 फेस में, तो 3 फेस में हमें 415 से लेकर के 440 वोल्ट मिलता है। 3 फेस में आर प्लस बी प्लस वाई प्लस न्यूट्रल, चार वायर आएगा, आर वाई बी प्लस न्यूट्रल, यहाँ पे 4 वायर आता है। तो अगर न्यूट्रल के साथ हम न्यूट्रल के साथ कोई एक सर्किट रखेंगे मेन सर्किट, तो वहाँ पे सिंगल फेस हो जाएगा। अगर फेस टू फेस हम चेक करेंगे, जैसे कि आर और वाई पे मल्टीमीटर रखेंगे, आर और वाई, और वहाँ पे मल्टीमीटर में वोल्ट चेक करेंगे तो 415 से 440 वोल्ट मिलेगा। और या तो वाई से लेकर के बी तक एक जो मल्टीमीटर का जो प्रोब्स होता है, वहाँ पे वाई पे या बी, और एक पहला जो है वाई पे रखेंगे, दूसरा जो है बी पे रखेंगे, तो वहाँ पे चेक करेंगे वोल्ट, तो हमारा 440 से 415 या 440 तक ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं फेस टू फेस 3 फेस में फेस टू फेस हमारा 415 से लेकर के 440 वोल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज आप जवाब में बता सकते हैं। उसके बाद आपसे सवाल में नेक्स्ट सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लैंड के पार्ट के नाम बताओ। जो डबल कंप्रेसर का ग्लैंड होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं और उसके नाम बताओ, कौन कौन से पार्ट क्या नाम होता है। जैसे कि अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे तो आपको एक डबल कंप्रेसर का ग्लैंड दिया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा उसको पूरा ओपन करके ये कौन कौन सा पार्ट है, इसमें कितना पार्ट होता है और हर एक पार्ट का नाम बताओ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पार्ट का नाम बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिखा देता हूँ, आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये डबल कंप्रेसर का ग्लैंड है और इसका पार्ट बाय पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने पार्ट बाय पार्ट अलग अलग रखा है, तो इसका एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे इसका जो नाम है, हम इसको चेक नट कहते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो इसको हम कहते हैं एंट्री सील रिंग, इसको नाम बताना है, इसका जो नाम है आपको बताना है एंट्री सील रिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके तीसरे नंबर पे जो है उसको बताना है आपको निप्पल एंट्री पार्ट, इसका नाम जो है निप्पल एंट्री पार्ट है। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, इसके जस्ट नीचे वाले का नाम है इनर सील रिंग, इसको हम बताएंगे इनर सील रिंग। अगर आपको दिया जाता है वहाँ पे तो इसी प्रकार से आपको बताना है। उसके नीचे जो दिया गया है इसको हम बोलेंगे आर्मर क्लैंपिंग कोन। जी दोस्तों, इसको हम आर्मर क्लैंपिंग कोन बोलते हैं।
उसके नीचे जस्ट नीचे जो दिया गया है इसको हम R1 क्लैंपिंग रिंग कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके जस्ट नीचे जो दिया गया है यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम मेन ग्लैंड बॉडी कहते हैं। इसका जो नाम है मेन ग्लैंड बॉडी है, ये इसका पूरा ग्लैंड का मेन बॉडी है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो इसे हम कहते हैं आउटर सील रिंग, तो इसको हम बोलेंगे आउटर सील रिंग। उसके नीचे लास्ट वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम कंप्रेशन नट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा इसका नाम बता सकते हैं जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उसके बाद आपसे नेक्स्ट सवाल किया जाएगा केबल लग कितने प्रकार के होते हैं, जो कि केबल में जो आखिरी वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हम लग से लगाते हैं। रिंग टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, तो वहाँ पे लग से अगर आपसे पूछा जाएगा तो लग कितने टाइप के होता है तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो अगर आपसे लग्स के टाइप पूछा जाता है कि लग्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि केबल का लग्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आपको जवाब में बताना है। पहला जो लग होता है रिंग टाइप का लग होता है, जो कि यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये रिंग टाइप का लग होता है। उसके बाद दूसरा नंबर लग होता है, दूसरे नंबर लग का यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये पिन टाइप का लग है, तो दूसरा नंबर पिन टाइप लग बताएंगे। तीसरा नंबर जो लग है यहाँ पे देख सकते हैं इसका पिक्चर, इसे हम फॉर्क टाइप या यू टाइप लग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम जो है फॉर्क या यू टाइप लग कह सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर जो हमारा लग आता है उसका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम रेड्यूसर टाइप लग कहते हैं। जी दोस्तों, इसका नाम जो है रेड्यूसर टाइप लग कह सकते हैं। ये चार पार्ट हो गया, यानी कि 4 टाइप्स का लग हो गया। 5वां नंबर यानी कि लास्ट नंबर एक और होता है, 5 लग्स के टाइप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 5वां नंबर है। 5वां नंबर जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये फ्लैग टाइप या स्नैप टाइप लग कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि लग्स के टाइप बताओ तो यहाँ पे बता सकते हैं। पहला पिन टाइप, दूसरा रिंग टाइप, तीसरा जो फॉर्क या यू टाइप, चौथा नंबर रेड्यूसर टाइप, 5वां नंबर फॉर्क या पांचवा नंबर बता सकते हैं फ्लैग या स्नैप टाइप। ठीक है, इस प्रकार से आप 5 लॉक के टाइप बता सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा 10 नंबर, यानी कि लास्ट सवाल। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो का लास्ट नंबर सवाल बता रहा हूँ, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जाएगा डीबी ड्रेसिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कभी भी हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो वहाँ पे डीबी लगा होता है। तो डीबी के लिए जब डीबी ड्रेसिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सामान का जरूरत होता है, कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डीबी ड्रेसिंग के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ये आपसे सवाल जरूर पूछा जाता है। तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ इक्विपमेंट का नाम बताना है। जैसे कि हम अगर आप इलेक्ट्रीशियन है काम करते होंगे तो वहाँ पे डीबी ड्रेसिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट लगता है, जैसे कि लग है, प्लायर है, टेस्टर है, इस प्रकार से कुछ लगता है हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जवाब बताना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं। सबसे पहला नंबर जो बताना है दोस्तों आपको डीबी शेड्यूल के बारे में बताना है, यानी कि हमें सबसे पहले हमें डीबी शेड्यूल चाहिए, जो कि हमें किस प्रकार से डीबी का ड्रेसिंग करना है, कौन कौन सा केबल आया है, लाइटिंग का केबल है, पावर का केबल आया है। तो डीबी शेड्यूल के अंदर में हमारा सब कुछ दिया होता है कि किस प्रकार से हमें डीबी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डीबी शेड्यूल चाहिए, पावर का या लाइटिंग का है, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया होता है कि किस प्रकार से हमें डीबी के अंदर में ड्रेसिंग करना है। तो सबसे पहले हमें डीबी का शेड्यूल चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर हमें फेरूल चाहिए, जो कि कोडिंग करने के लिए होता है। जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक हमें कोडिंग के 0 से 9 तक फेरूल चाहिए, और A to Z हमें A से लेकर के Z तक हमें फेरूल चाहिए, वहाँ पे हमें कोडिंग करना होता है। तो वहाँ पे कोडिंग करने के लिए दूसरा नंबर हमें फेरूल चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर में बताएंगे हमें लग्स चाहिए, लग हमें कनेक्शन करना होता है। लग जैसे कि वायर का कनेक्शन करेंगे तो हमें वहाँ पे लग्स भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे लग्स 2 टाइप का चाहिए, पिन टाइप और रिंग टाइप दोनों हमें चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि MCB में रिंग टाइप का कनेक्शन करते हैं और वहाँ पे पिन टाइप का भी हमें कनेक्शन करना होता है, पिन टाइप का भी लग लगाना होता है। तो यहाँ पे हमें दोनों लग का जरूरत होगा, पिन टाइप और रिंग टाइप। उसके बाद हमें क्लैंपिंग टूल्स चाहिए। 4th नंबर हमें क्लैंपिंग टूल्स चाहिए, जो कि हम लग लगाएंगे तो वहाँ पे क्लैंपिंग करने के लिए हमें क्लैंपिंग टूल का भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्लैंपिंग टूल का जरूरत होगी। उसके बाद इंसुलेशन टेप की आवश्यकता होगी कलर कोडिंग करने के लिए। जैसे कि अगर हमारा मेन केबल आया है तो वहाँ पे RYB+ न्यूट्रल आया होगा डीबी के अंदर में, तो वहाँ पे कलर कोडिंग करने के लिए हमें इंसुलेशन टेप भी चाहिए, R कलर का, Y कलर का और B कलर का और ब्लैक कलर का। यहाँ पे इंसुलेशन टेप भी चाहिए। उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए। तो स्क्रू ड्राइवर हमें प्लस का और माइनस का दोनों का हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें प्लायर भी चाहिए, टेस्टर भी चाहिए
और वायर स्ट्रिपर भी चाहिए। वायर को कटिंग करने के लिए, वायर को स्ट्रिप करने के लिए हमें वायर स्ट्रिपर भी चाहिए। और लास्ट में हमें केबल टाई भी चाहिए। अगर पूरा ड्रेसिंग कर लेते हैं केबल के अंदर का जो भी ड्रेसिंग है, डीबी का ड्रेसिंग करने के बाद फाइनल हमें जितना भी है टाई लगा करके उसको अच्छे तरीके से सजाना होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि डीबी ड्रेसिंग के लिए इतना जो हमारे पास सामान होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ ऐसे सवाल जवाब जो कि 100% आपसे ये सवाल पूछा ही जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी सवाल का जवाब है मैंने आप लोगों को बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इस सवाल जवाब को पढ़ के याद करके कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और दूसरा भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू के लिए। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में भी जो भी सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रिशियन से उस सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।